जय हिंद। तो देखिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे शुक्र ग्रह को। देखिए इससे पहले की क्लास हम लोग बुध ग्रह को देख लिए थे। तो बुध ग्रह जो था ना सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह था और हमारा सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह था। ठीक, यह बुध ग्रह जो था ना वो अपना पृथ्वी से 18 गुना छोटा है आकार में। ठीक, तो देखिए इन सारी चीजों को हम बुध के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कंप्लीट। तो देखिए जिन जिन भी बच्चों ने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो आज आपको मेरे YouTube चैनल पे देख सकते हैं। तो देखिए आइए हम लोग शुक्र को पढ़ते हैं, शुक्र ग्रह को यानी कि वीनस। तो देखिए शुक्र इंग्लिश में इसे वीनस कहते हैं। ठीक, तो देखिए इस ग्रह पर सर्वाधिक मात्रा में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाया जाता है। ठीक, CO2 गैस पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता यहाँ पे है इस ग्रह पे। ठीक, सारे गैसों में से CO2 की कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिकता है। ठीक, अब देखिए जो सूर्य से आने वाली सभी ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है। कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी एक गैस है कि वो गर्म गैस है। ठीक है, तो कभी पेड़ के पास सोइएगा, चाहे पेड़ के पास रहिएगा ना, तो आपको गर्मी का एहसास होता होगा। कभी बाइक वगैरह चलाइएगा ना, तो रास्ते में या रोड पे जब पेड़ रहेगा यानी पेड़ पौधा रहेगा अगल बगल, तो आपको गर्म महसूस होगा। और जब पेड़ पौधा नहीं रहेगा, खुला मैदान में जब गाड़ी चलाइएगा या तो चलिएगा, तो आपको ठंडी महसूस होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी एक गैस है, ये गर्म गैस है जिसे हम CO2 कहते हैं। ठीक, देखिए जो सूर्य से आने वाली सभी ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। सूर्य से जो आ रही है ऊष्मा यानी कि किरण जो आ रही है, उसे ये अवशोषित कर लेता है यानी कि सोख ले रहा है। देसी भाषा में इसे सोखना कहते हैं। ठीक, तो देखिए अवशोषित कर लेता है और उसे जाने नहीं देता यानी परावर्तन नहीं कर पाता है, वो सोख लेता है, जिस कारण यह सबसे गर्म और चमकीला ग्रह है। जब अवशोषित कर देगा, जाने नहीं देगा, तो ऊष्मा को अपने अंदर समाहित कर लेगा, तो वो हीट पैदा हो जाएगी, गर्म हो जाएगा, ये चमकने लगेगा। ठीक, तो ये सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। सौरमंडल का सारे ग्रहों में से ये शुक्र ग्रह जो है ये चमकीला ग्रह है। अब देखिए मानचित्र में देखते हैं तो सूर्य से सौरमंडल में सूर्य से जो पहला ग्रह था वो बुध था। सूर्य से ये शुक्र है ना, ये दूसरे स्थान पे ये शुक्र ग्रह है। ठीक, ये शुक्र ग्रह जो है ये सूर्य से दूसरे स्थान पे ये शुक्र ग्रह स्थित है। अब देखिए यह सबसे चमकीला ग्रह है। क्यों चमकता है इसे आप लोग समझ गए अच्छी तरह से, क्योंकि ये CO2 गैस की अधिकता पाई जाती है। ये सूर्य से आने वाली ऊष्मा और किरणों को अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है और इसे जाने नहीं देता, इसीलिए ये गर्म होकर चमकने लगती है। ठीक, देखिए अब आगे देखते हैं। इसे सौरमंडल का परी भी कहते हैं। क्योंकि ये चमकता है तो अच्छा दिखता है, तो इसे सौरमंडल का परी भी कहते हैं। अब देखिए इसे चमकीला ग्रह भी बोलते हैं, कहते हैं। ठीक, इसे भोर तथा सांझ का तारा भी कहते हैं। इसे ना भोर और सांझ का तारा कहते हैं। देखिए शाम के टाइम 5 या 6 7 बजे या 8 बजे तक ले ये शुक्र ग्रह दिखाई देता है। ठीक, देखिएगा ना तो इस साइड दिखाई देता है उत्तर की तरफ। ठीक, तो देखिए इसीलिए इसे भोर और सांझ का तारा भी कहते हैं। भोर में भी दिखाई देता है। अब देखिए इस पर प्रेशर कुकर के समान स्थिति पाई जाती है। ठीक है, इतना ही गर्म हो जाता है ना, तो इस ग्रह पे प्रेशर कुकर के समान स्थिति पाई जाती है, यानी कि एकदम इतना तापमान रहेगा नहीं, क्योंकि और सारी किरणों को अवशोषित कर लेता है, अपने अंदर रख लेता है, इसीलिए हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, चमकने लगता है। जब वहां पर रहिएगा अपना, हम लोग यहाँ पे जाएंगे शुक्र ग्रह पे रहने, तो वहां पे प्रेशर कुकर की तरह स्थिति बनी रहेगी, यानी कि खौलता हुआ एकदम टेम्परेचर रहेगा।
ठीक, देखिए यहाँ पे प्रेशर कुकर की तरह स्थिति पाई जाती है, जिस कारण इसे दम घुटने वाला ग्रह भी बोलते हैं, जिस कारण इसे दम घुटने वाला ग्रह भी बोलते हैं। तो देखिए 3-4 नाम हो गया, एक सौर मंडल का परी हो गया, सबसे चमकीला ग्रह हो गया शुक्र हो गया, ठीक, दम घुटने वाला ग्रह भी बोल सकते हैं, तीसरा हो गया भोर और सांझ का तारा जिसे कहते हैं उस तारा जिसे कहते हैं उसे शुक्र ग्रह को कहते हैं। 4 गो नाम हो गया। एक और नाम है जो कि पृथ्वी का वाहन, पृथ्वी का भगनी जो कहते हैं वो शुक्र ग्रह को कहते हैं। ठीक, 5 गो नाम हो गया। अब देखिए आगे देखते हैं, यह पृथ्वी के निकटतम ग्रह है, यह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। हम सीक्वेंस इससे पिछली क्लास में हम लोग सीक्वेंस बताए थे, पृथ्वी से दूरी के क्रम में जो ग्रह स्थित है उसे हम आप लोग को बताए थे पिछली क्लास में, वो जाकर देख लीजिएगा। देखिए पहला पृथ्वी हो गया, ये पृथ्वी मान लीजिए, पृथ्वी से ये शुक्र हो गया, सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है, फिर मंगल है, फिर बुध है, शुक्र मंगल फिर बुध, फिर बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये सारी ग्रह हैं। ठीक, तो देखिए यह पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह है, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। ठीक, तथा चमकीला ग्रह है। ठीक, चमकीला ग्रह है। और नोट में देख लेते हैं कुछ तथ्यों को। देखिए यह आकार, देखिए यह आकार घनत्व व्यास, देखिए ये 3 चीजों में, ये आकार घनत्व व्यास, यह आकार घनत्व व्यास में लगभग पृथ्वी के समान है, लगभग ना पृथ्वी के समान है, यानी कि आकार व्यास घनत्व घनापन इस पृथ्वी की तरह घना है, और आकार भी उसका पृथ्वी के समान है, और व्यास में भी पृथ्वी के समान है। ठीक, लगभग। अब देखिए यह पृथ्वी से समांतर रखता है, या पृथ्वी से समांतर रहता है, यानी हूबहू उसी तरह दिखता है। अतः इसे पृथ्वी का भगनी जुड़वा वाहन भी कहते हैं। यह पृथ्वी का समांतर रखता है, इसलिए इसे पृथ्वी का भगनी या तो जुड़वा वाहन भी बोलते हैं शुक्र ग्रह को। ठीक, देखिए आगे देखते हैं। नोट, यह अपने अक्ष पर, यह अक्ष मन अपने स्थान पर, लट्टू नाचता है ना, तो अपने स्थान पर नाचता है, यानी अपने अक्ष पर नाचता है। देखिए यह अपने अक्ष पर उल्टा अर्थात उल्टा अर्थात पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। ठीक, पूर्व से पश्चिम दक्षिणावर्त घूमता है। ठीक, यह अपने अक्ष पर उल्टा अर्थात पूर्व से पश्चिम दक्षिणावर्त घूमता है। देखिए इस जो हम ग्रह का जो चैप्टर पढ़ाए थे उसी वीडियो में हम बताए थे कि ना, देखिए 2 चीज बताए थे, उल्टा घूमने वाला ग्रह। ठीक, उल्टा घूमने वाला ग्रह जो 2 ग्रह हैं, उसको याद करने के लिए हम 2 नंबर बताए थे। ठीक, 2 नंबर बताए थे, 2 नंबर बताए थे। ठीक, देखिए सौर मंडल को देखिए, चित्र को देखिए, सूर्य से दूसरा नंबर, पहला नंबर बुध आ जाएगा और दूसरा नंबर शुक्र आ जाएगा। दूसरा नंबर, ये सूर्य से दूसरा नंबर जो है ना, ये उल्टा घूर्णन करता है, यानी कि उल्टा घूमता है। आप सौर मंडल के पीछे से जो ग्रह स्टार्ट हो रही है पीछे से, यानी कि वरुण अरुण, ये पीछे से दूसरा नंबर कौन आ जाता है? अरुण ग्रह। आगे से दूसरा नंबर शुक्र, पीछे से दूसरा नंबर कौन सा? अरुण है। ठीक, ये दोनों ग्रह जो है ना, ये दोनों ग्रह हैं, ये अपने अक्ष पर उल्टा घूमते हैं, यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है। ठीक, पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है। तो याद करने के लिए सबसे आसान तरीका है, पीछे से 2 नंबर, आगे से 2 नंबर, ये दोनों ग्रह हैं, ये उल्टा घूमती है। अब आगे देखते हैं। ठीक, समझते हैं। देखिए, जिस कारण यह अपने अक्ष पर उल्टा अर्थात पूर्व से पश्चिम घूमता है, जिस कारण यहाँ सूर्योदय पश्चिम में होता है, जिस कारण ना ये उल्टा घूमने के कारण, पूर्व से पश्चिम घूमने के कारण यहाँ सूर्योदय जो होता है ना पश्चिम में होता है, सूर्योदय होता है पश्चिम होता है। हमारा पृथ्वी सीधा नाचती है। ठीक,
हाँ, पृथ्वी सीधा नाचती है तो हम लोग का सूर्य उदय जो होता है तो पूरब पूरब के साइड होता है और पश्चिम साइड सूर्य अस्त होता है। ठीक, तो यहाँ पे सूर्य उदय पश्चिम में होता है। ठीक, इतना तो समझ गए। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं परिक्रमण, शुक्र का परिक्रमण और गति और परिभ्रमण गति। तो कि शुक्र जो सूर्य का परिक्रमण करता है कितने दिन में करता है, अपना परिभ्रमण करता है जो अपने अक्ष पर नाचता है तो कितने दिन में करता है, कि उसका गति क्या है। ठीक है, तो देखिए इतना आप लोग समझ गए। इसको याद करने के लिए, उल्टा घूमने वाला ग्रहों को याद करने के लिए आगे से दूसरा नंबर और पीछे से दूसरा नंबर, आगे से दूसरा नंबर हो जाएगा शुक्र, अब पीछे से दूसरा नंबर हो जाएगा वरुण। ठीक, याद रख लीजिए। देखिए शुक्र ग्रहों को हम किन नामों से पुकारते हैं, देखिए इसे सौर मंडल का परी भी बोलते हैं, इसे सौर मंडल का रानी भी बोलते हैं। ठीक, इसे चमकीला ग्रह भी बोलते हैं, इसे भोर तथा सांझ का तारा भी बोलते हैं क्योंकि ये ज्यादा चमकती है। भोर में जो प्रकाश जो होती है ना वो ज्यादा नहीं होती है तो ये अधिक जलता हुआ फील होता है, यानी चमकता हुआ फील होता है। शाम को भी प्रकाश नहीं होती पृथ्वी पे, ये जब अंतरिक्ष में देखेंगे तो चमकता हुआ हमको दिखाई देता है। ठीक, ठीक है। देखिए इसे भोर होता सांझ का तारा भी बोलते हैं, इसे इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन यानी भगनी भी बोलते हैं। ठीक, अब देख लेते हैं आगे हम लोग घूर्णन और परिक्रमण। हाँ, तो आइए शुक्र के कुछ तथ्यों को देख लेते हैं, जैसे कि परिक्रमण हो गया, परिभ्रमण हो गया, और उसके इस सारे चीज़ को देखने के बाद से हम लोग शुक्र और बुध को क्यों भोर और सांझ का तारा बोलते हैं उसे भी हम समझ लेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग परिक्रमण और परिभ्रमण में देखते हैं। परिक्रमण ये होता है किसी चीज़ को घूमना। ठीक, परिभ्रमण या तो घूर्णन। ठीक, परिभ्रम यानी और घूर्णन ये होती है माने अपने अक्ष पर या अपने स्थान पे नाचना। ठीक, जैसे लट्टू नाचता है। ठीक, तो देखिए यह अपने अक्ष पर 243 दिन में घूर्णन कर लेता है। घूर्णन 243 दिन में घूर्णन कर लेता है शुक्र। जबकि सूर्य का परिक्रमण, ठीक, सूर्य का देखिए सूर्य का परिक्रमण, सूर्य का जब परिक्रमा करता है तो 225 दिन में पूरा करता है, 225 दिन में पूरा करता है। तो देखिए यह तुलना कीजिएगा पृथ्वी से अपना, तो पृथ्वी अपना देखिए यहाँ पे देखिए 365 दिन में परिक्रमा करती है, परिक्रमण पूरा करती है, और 24 घंटा में परिभ्रमण करती है, परिभ्रमण। ठीक, देखिए यह अपने अक्ष पर 243 दिन में घूर्णन करती है, और सूर्य का परिक्रमण करती है तो 225 दिन में करती है। तो देखिए सूर्य से जब पृथ्वी से जब तुलना करते हैं तो इसका परिक्रमण जो है ना ये कम ही दिनों में ये पूरा कर ले रहा है, यानी कि इसका परिक्रमण, पृथ्वी का परिक्रमण है 365 दिन में, इसका शुक्र का परिक्रमण है 225 दिन में ये पूरा करता है परिक्रमा। तो ये कुछ तो इसमें माइनस पॉइंट है, इसमें ये बहुत जल्दी पूरा कर लेती है, लेकिन इसका परिभ्रमण यानी कि घूर्णन जो है तो 243 दिन लग जाता है इसे। अब पृथ्वी का अपना 24 घंटा में घूम जाता है, अपने अक्ष पे से घूम जाता है, यानी कि ये मुंह है मेरा ना, इधर से घूमते इधर घूम जाएंगे, 24 घंटा में पृथ्वी घूम जाती है, इसी को परिभ्रमण कहते हैं यानी घूर्णन कहते हैं। ये 225 दिन लगाता है, 243 दिन लगाता है अपना अक्ष इस मुंह को इस यहाँ से लागने में और यहाँ लाने में। ठीक, 243 दिन। आप सूर्य का परिक्रमण करने में माने एक साल पूरा करने में 225 दिन। ठीक, तो आई होप समझ गए होंगे। तो देखिए आइए हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो परिक्रमा सूर्य का परिक्रमा करने में 225 दिन लगता है। परिभ्रमण यानी कि अपने अक्ष पर घूमना, ठीक, 243 दिन में। ठीक, समझ गए ना। अब देखिए
आइए आगे देख लेते हैं। देखिए इस ग्रह का घूर्णन और परिक्रमण समान है। ठीक है, दिन देख लीजिए, 225 दिन में ये परिक्रमा करता है, 243 दिन में ये अपना घूर्णन करता है। यानी कि एक साल जो होता है ना, एक साल से ज़्यादा ही समय लगा देता है इसे अपने अक्ष में घूमने के लिए। जैसे कि ये सूर्य हो गया ना, यहाँ समझ लेते हैं, ये सूर्य हो गया, ठीक, ये शुक्र हो गया, तो शुक्र हो गया ना ये, तो इसको घूमने में कितना लगता है, 225 दिन, डी लिख देते हैं, दिन, ठीक। इसका अपने अक्ष पे घूमने में, मतलब ऐसे लट्टू की तरह नाचने में 243 दिन लगा जाता है। तो ये अपने अक्ष पे घूमने में, यानी कि दिन रात की घटना होने में साल की घटना से ज़्यादा ही समय लगा दे रहा है, ठीक। जब तक वो रात से जब दिन होगा शुक्र पे, तो ये एक साल बीत गया होगा यानी कि परिक्रमण और परिभ्रमण समान होता है, ठीक। अब देखिए कुछ नोट देख लेते हैं। इस ग्रह पर एक दिन एक वर्ष के बराबर होता है। नहीं बताया यहाँ पे कि अपने अक्ष पे घूमता है तो वो जब एक साल पूरा करता है तो एक दिन उसका पूरा होता है। देखिए एक दिन एक वर्ष के बराबर होता है, एक दिन एक वर्ष के बराबर होता है, ठीक। अब देखिए इस ग्रह पर सबसे लंबा दिन और लंबा रात होता है। यानी कि देखिए पूरा एक साल तक ये 6 महीना तक ये दिन रहेगा और 6 महीना तक ये यहाँ पे शुक्र पे रात होगा, तब ये अपना एक दिन पूरा करेगा, ठीक। अब देखिए आगे देख लेते हैं। इस ग्रह पर सबसे लंबा दिन और रात रहेगा, ठीक होता है। बुध और शुक्र के पास उपग्रह नहीं है, इसके उपग्रह को सूर्य खींच लिया है। हम लोग आपको पहले ही बता दिए कि ये सबसे नज़दीक है, ये इसका गुरुत्वाकर्षण, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये समीप है, ये शुक्र और बुध, इसके गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये इसके उपग्रहों को सूर्य अपने आप खींच लिया है, ठीक। ये सारी चीज़ को आप समझ गए। इतना याद रखिएगा, सूर्य का जो एक दिन एक साल के बराबर होता है, ठीक। जब तक वो परिक्रमण करता है उतने दिन में परिभ्रमण करता है, यानी घूर्णन और परिक्रमण, यानी परिभ्रमण और परिक्रमण दोनों बराबर होता है, ठीक। अब आइए देख लेते हैं भोर और सांझ का तारा, ठीक। हाँ, तो आइए देख लेते हैं भोर और सांझ का तारा। भोर और सांझ का तारा किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए भोर और सांझ का तारा हम शुक्र और बुध ग्रहों को कहते हैं, ठीक है। ये सूर्य से प्रकाश लेकर चमकते हैं और पृथ्वी पे हमें एक तारे का रूप दृश्य दिखाई देता है, जैसे कि एक तारा चमक रहा हो, लेकिन वो तारा नहीं होते हैं, वो ग्रह होते हैं। तो देखिए इसके चमकने का कारण ये होता है ना कि जब सूर्यास्त होता है या तो सूर्य उदय होता है, यानी कि भोर के समय और शाम के समय जब सूर्य डूब जाता है, तो तब सूर्य से जो प्रकाश आती है शुक्र और बुध ग्रहों पर सूर्य से जो प्रकाश आती है, जो प्रकाश पड़ती है उन पे, वो टकरा कर यानी परावर्तित होकर पृथ्वी पे हमें दिखती है। तो वही प्रकाश के परिवर्तन के कारण हमें वैसा दृश्य दिखाई देता है कि ये भोर और सांझ का तारा है। तो देखिए आइए हम समझा देते हैं खूब अच्छे तरह से। देखिए ये हो गया सूर्य, देखिए ये सूर्य हो गया, यहाँ पे हमारा पृथ्वी हो गया, ठीक, पृथ्वी हो गया, ठीक। तो देखिए यहाँ पे पृथ्वी हो गया, इसे मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए पृथ्वी हो गया। तो देखिए जब सूर्यास्त होगा तो देखिए ये बीच वाले विषुवत रेखा पर रख देते हैं, ठीक। तो देखिए जब सूर्यास्त होगा तो इस वाले भाग पे, पृथ्वी के इस वाले भाग पे प्रकाश जाएगा, लेकिन इस वाले भाग पे नहीं जाएगा, यहाँ पे अंधेरा रहेगा। तो यहाँ पे हम प्रकाश डाल देते हैं कि यानी आप लोगों को समझ आए, भर देते हैं, ठीक। देखिए इस वाले भाग पे प्रकाश जा रहा है सूर्य का, यानी कि यहाँ पे अभी दिन है, ठीक है। यहाँ पे सूर्य उदय हुआ है, यहाँ पे इस वाले भाग पे सूर्य अस्त हुआ है। तो देखिए
देखिए जब बुध और शुक्र यहाँ पर आते हैं ना, ये भी तो सूर्य का चक्कर काटते हैं, जब यहाँ पर रहते हैं तो ये डायरेक्ट प्रकाश इस पे जाता है, ठीक, इससे परावर्तित होगा यानी टकरा कर पृथ्वी पे वो प्रकाश जाता है। तो जिस कारण हम शाम के समय और भोर के समय इन ग्रहों को देखते हैं तो जलते हुए तारे नजर आते हैं, यानी चमकते हुए तारे नजर आते हैं। इसी को हम भोर और सांझ का तारा कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी कि भोर और सांझ का तारा कैसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो देखिए, नहीं समझ आया तो फिर से हम समझाते हैं। देखिए ये सूर्य हो गया, देखिए ये सूर्य हो गया, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए अपना पृथ्वी हो गया। तो इस वाले भाग में सूर्य का किरण जा रहा है, ठीक, यहाँ पे दिन हो गया। यहाँ इस वाले भाग में जस्ट सूर्य अस्त हुआ है, तो यानी कि यहाँ पे प्रकाश नहीं जाएगा, शाम का टाइम होगा। और अन्य ग्रह भी यानी कि बुध और शुक्र भी सूर्य का चक्कर काट रही है, तो यहाँ पर रहेगी सब। तो देखिए ये डायरेक्ट इस पे प्रकाश तो जाएगा, इस बुध पे लिख देते हैं, बुध और शुक्र ग्रहों पे। तो इन ग्रहों पे सूर्य का प्रकाश टकरा कर यानी परावर्तित होकर पृथ्वी पे दिखाई देता है। पृथ्वी पे हम देखेंगे तो परावर्तित जो प्रकाशें हैं वो हमें दिखाई देगी। हम पहले ही बता दिए थे कि शुक्र एक चमकीला ग्रह है, क्योंकि उस पे कार्बन डाइऑक्साइड की गैसों की मात्रा अधिक है, जो प्रकाश को अवशोषित कर लेती है लेकिन जाने नहीं देती है। इसी कारण ये किरणें जाकर अवशोषित हो जाती है, अब टकरा कर यहाँ पे हम लोग को जब जलती है ना, जब चमकती है तो हम लोग पृथ्वी से दिखाई देता है। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ आएगी कि भोर और सांझ का तारा किसे कहते हैं। ठीक है, आगे क्लास अब कल समझेंगे। जय हिंद। और हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में।